आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों नवरात्र के प्रथम दिन बोए जाते हैं जौ, कैसे हुई इस परंपरा की शुरुआत और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, उगे हुए जौ का हमें क्या करना चाहिए। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है। इस बार शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है, वहीं इस पर्व का समापन 11 अक्टूबर को होगा। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्र का जो पर्व होता है वो विशेषतः माँ दुर्गा को समर्पित होता है और नवरात्र के पहले दिन ही हम जौ बोते हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना भी की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर जौ को हम बोते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। जब पृथ्वी पर असुरों और दैत्यों का अत्याचार अधिक बढ़ रहा था, तब माँ दुर्गा ने असुरों का संहार कर लोगों के जीवन की रक्षा की। माँ दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के समय पृथ्वी पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दैत्यों के संहार करने के पश्चात पृथ्वी पर सर्वप्रथम जौ उगे थे। यही कारण है कि सनातन धर्म में नवरात्र के दौरान जौ बोने को उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे एक और दूसरी पौराणिक कथा है कि जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तब सबसे पहले फसल के रूप में जौ उगे थे। इसीलिए नवरात्र के प्रथम दिन जौ बोए जाते हैं। नवरात्र में बोए जाने वाले जौ से हमें कई खास संकेत देते हैं। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला होता है, तो इसका अर्थ है कि साल के प्रारंभ में अच्छे दिन होंगे और बाद के दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जौ अगर सूखी और पीली होकर झड़ने लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसे में देवी भगवती से कष्टों के निवारण के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर जौ का रंग सफ़ेद या हरा हो गया है तो इसके शुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि इसका अर्थ यह है कि जातक के जीवन में सभी तरह की परेशानियां जल्दी दूर हो सकती हैं। इसके अलावा जौ अंकुरित और विकसित होते हैं तो यह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि यह इससे घर में समृद्धि और खुशी हो। जौ का नवरात्रि के पश्चात हम जौ का विसर्जन करते हैं, तो जौ के विसर्जन के लिए को अच्छे तरह से मंत्रों का जाप किया जाता है और देवी को अर्पित किया जाता है। विसर्जन के समय जौ के पिंड को जल में नमक और हल्दी मिलाकर विसर्जित करते हैं। इसके साथ ही मंत्रों का जप और आरती करते हैं। देवी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है और उन्हें विदाई देते हैं। हम जौ को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है और अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो जौ से हम विभिन्न प्रकार के उपाय भी कर सकते हैं। जौ के कुछ दानों को यदि हम लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रख लें तो इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और आय में वृद्धि होती है। अगर वास्तु दोष से परेशान है तो जौ को लाल वस्त्र में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं। इससे घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। अगर माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा स्थल पर लाल रंग के वस्त्र में जौ बांधकर रख सकते हैं। अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो जौ के दानों को पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में भी हम रख सकते हैं या उनके पढ़ने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। जौ को हम अपने गार्डन या किसी गमले में माँ का आशीर्वाद की तरह से उसको हम रख सकते हैं। प्रसाद स्वरूप इसका हम सेवन भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।